हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेंड टॉपर। आज हम बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दो एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ इस शेयर के टेक्निकल चार्ट पे जो है लगातार गिरावट हो रही है उसमें कुछ राहत मिली है या इसके सपोर्ट की बात करेंगे, इसके मोमेंटम की बात करेंगे और पब्लिक वोट की भी बात करेंगे। शुरू करेंगे हम फंडामेंटल से। 2031 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी है, ज़्यादा छोटी तो नहीं है। करंट प्राइस जो है वो कम है, 15 रुपीज़ की करंट प्राइस है। बुक वैल्यू 18 रुपीज़ है। इसका रीज़न भी है, ये ऐसे ही प्राइस जो है वो कम नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो आरसी नेगेटिव में है, आरओई नेगेटिव में है। डेप है कंपनी पे 2.11 का इनका डेप टू इक्विटी रेशियो बन रहा है, उसकी वजह से इसकी प्राइस पे जो है बड़ा इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कंपनी पे कर्जा है 4919 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू कंपनी का। अगर हम अदर फंडामेंटल्स कंपेयर करें तो इस पर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.11 का है। आरओसी भी जो है 0.44 का माइनस में है। आरओई की बात करें तो 12.4 का माइनस में जा चुका है। तो इतना अच्छा का फंडामेंटल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। करंट प्राइस भी कम है, फंडामेंटल्स के हिसाब से करंट प्राइस भी जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। कम प्राइस पे ये अभी अवेलेबल है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ये करती है शुगर, अल्कोहल और जनरेशन ऑफ पावर, तो ये इनका बिजनेस है। अगर हम इसके बात करें प्रोज की तो जैसे मैंने बताया ये बुक वैल्यू के कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और कॉल्स जो है वो बहुत बड़े पड़े। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसे बहुत प्रोमोटर्स की कम होल्डिंग है और अदर जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप धीरे से बढ़ सकते हैं। आ जाते हैं हम आगे के फंडामेंटल्स पे। तो इसके कंपनी का प्रॉफिट है -165 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। अगर बात करें उससे पहले तो 113 करोड़ लॉस, 50 करोड़ लॉस। तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने जो है लगातार लॉस किया है। इस बार के रिजल्ट जो है वो कैसे आएंगे पता नहीं। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रहा है, सब कुछ जो है वो कम होता जा रहा है। अगर बात करें उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फ्यूचर में भी एक प्रॉफिट जो है वो कम आ सकते हैं। अगर हम बात करें पास्ट की तो यहाँ पे पास्ट में कंपनी ने एक बार प्रॉफिट किया था मार्च में 2021 में। उससे पहले कंपनी फिर से लॉस, तो यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। सालाना प्रॉफिट की बात करें तो सालाना प्रॉफिट में भी वही हाल है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं तो यहाँ पे क्या से आएगा। 215 करोड़ का लॉस किया है, उससे पहले 291 करोड़, 50 करोड़, 137 करोड़, 50 करोड़। तो यहाँ पे सारे लॉस ही लॉस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट प्रॉफिट कंपनी ने 2011 में किया था। 2011 को अभी 10 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो 10 साल पहले कंपनी ने लॉस किया था। उसके बाद लगभग कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया। तो इस कंपनी का जो है हाल बहुत बुरा चल रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR रेशोज़ की तो स्टॉक प्राइस CAGR में 55% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर में प्रॉफिट में 28% की ग्रोथ आई है। वो कैसे आई है तो यहाँ पे जो था 2021 में जो था लॉस था 291 करोड़ का, तो वो लॉस कम हुआ है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से यहाँ पे 21% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल भी कंपनी नहीं बना रही है। सेल्स में जो है -9% की ग्रोथ है, जो ये डाउन में चली गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी -12 है, तो यहाँ पे इतनी अच्छी खासी सिचुएशन नहीं है। मान जाते एसेट्स पे 11,144 का एसेट्स है। प्रोमोटर्स के पास वो अगर देखें तो 24% शेयर्स है। एफआईएस के पास 1%, डीआईएस के पास 21%, पब्लिक के पास 52%, अदर्स के पास 0.14%। सबसे ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे पब्लिक के पास है। ये एक और गड़बड़ी वाली बात हो गई। प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी है कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 10% से लगभग उन्होंने बढ़ाई है। अगर हम बात करें तो 50% थी, उससे उन्होंने 24.95% जो अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है इसके शेयर होल्डिंग के हिसाब से। अगर हम देखें इसका मोमेंटम अभी क्या चल रहा है तो मोमेंटम अभी अगर हम देखें तो 57 का न्यूट्रल मोमेंटम है। अभी भी टेक्निकल चार्ट जो है वो अप साइड डाउन साइड दिखा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था शेयर को, जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा रहा था 80 रुपीज़ का, लेकिन वहाँ से ये स्टेबल नहीं हो पाया, 22 रुपीज़ तक ही पहुँचा। 22 रुपीज़ से फिर से डाउन साइड जो है ये जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं बना। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 24 का इसने जो है हाई बनाया था पिछले कुछ, अगर हम देखें तो जुलाई में, उसके बाद से डाउन साइड मोमेंटम चला, फिर एक बार मोमेंटम आया लेकिन वो टिक नहीं पाया, 22 रुपीज़ के आसपास गया है। तो 24 को जब भी ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कब का पैटर्न बनेगा। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक कब का पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखेगा। जब जिस इसमें अगर हैंडल बनता है तो यहाँ पे जो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कब विद हैंडल पैटर्न जो होता है उसको, तो वो अगर बनता है यहाँ से, अगर ये बाउंस बैक करता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है, थोड़ी सी राहत भी मिली है। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 14 के आसपास इसका सपोर्ट भी बनता हुआ दिखेगा। तो सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट 14 के आसपास बनता हुआ दिख सकता है। अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बार पॉजिटिव साइड पर ये शेयर जा सकते हैं। टेक्निकल के हिसाब से फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसकी प्राइस जो है वो बहुत आगे लेके जा सके। टेक्निकल पे अगर यहाँ पे जो पब्लिक प्रेशर आता है, पब्लिक की बाइंग आती है, तो यहाँ पे जो
अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। पब्लिक बाइंग क्यों आएगी, तो यहाँ पे पब्लिक वोट बाय की तरफ है, पब्लिक वोट जो बाय की तरफ है, पब्लिक मूड बाय की तरफ। फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे जो है वो कभी कभी यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आते हैं बिना फंडामेंटल्स के भी, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे सावधानी से जो है हमें ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा रहेगा पता नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हम उठा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने थोड़ा में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।